नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी को बताना होगा कि जो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार ने जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही है, वो किन-किन लोगों को मिलेगा और कैसे आपको मिलेगा? साथ ही साथ आपका अगर पहले से जो बकाया बिल है, क्या वो बिल देना पड़ेगा या फिर वो भी जो बिल है, वो माफ़ हो जाएगा? और ये लाभ जो है किन-किन लोगों को मिलेगा, कौन-कौन ये लाभ ले सकते हैं? कमर्शियल के लिए है या फिर डोमेस्टिक के लिए है, कृषि के लिए है? और एक आदमी के नाम पे कितने आप नए नियम के अनुसार कितने कनेक्शन विद्युत कनेक्शन करा सकते हैं? क्या अब आप नए कंज्यूमर नए कनेक्शन कराने जाएँगे तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? और पूरे बिहार भर में जो आपको फ्री में नीतीश कुमार ने बिजली दे रहा है 125 यूनिट तक, और किन-किन लोगों को मिलेगा और कैसे आपको लाभ मिलेगा? अगर आपका जो बिजली बिल 40 दिन पे निकलता है, 30 दिन पे निकलता है, 25 दिन पे आपका मंथली जो बिजली बिल आता है, उसमें क्या आपको कैसे और कितना यूनिट का पैसा आपको पे करना है और कितना यूनिट का पैसा सरकार आपको पे करेगी और कितना यूनिट तक सरकार आपको यहाँ पे पैसे पे करेगी, और उससे ज़्यादा जो होता है वो कैसे आप ये करेंगे, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको बारी-बारी से इस नोटिस के अनुसार आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे निःशुल्क देख सकते हैं 125। अब सबसे ऊपर है कि इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या मुफ्त में मिलेगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो आपका 125 यूनिट जो आपका बिजली है वो मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको इस पे चार्ज लगता है, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज जो लगता है, ये तीनों आपको मुफ्त में मिलेगा। यहाँ पे ये सब चार्ज जो तीनों है ये आपको नहीं पे करना होगा। साथ ही साथ अगर कोई उपभोक्ता है जिसका 125 यूनिट ना होकर 126 यूनिट अगर हो जाता है, तो उसका जो 125 यूनिट है वो सरकार पे करेगी। उसका जो भी है, जितना भी चार्ज है, हर चीज़ सरकार पे करेगी। लेकिन 1 यूनिट का जो पैसा है वो पूर्व के अनुसार जो कंज्यूमर है उसको पे करना होगा। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज भी लिया जाएगा, फिक्स चार्ज भी लिया जाएगा, अथवा जो भी यहाँ पे भार है, यानी आप कितना किलोवाट है उसके अनुसार आपको यहाँ पे पैसे पे करना होगा। अब बताते हैं आपको कि छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। अगर आपका खपत यूनिट की गणना जो है 30 दिन के आधार पर की जाती है, तो उदाहरण के अनुसार आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर कोई उपभोक्ता है जिसका बिल प्रति 40 दिन के बाद निकलता है, तो यहाँ पे उसका जो अगर 40 दिन में 200 यूनिट उपयोग करता है, तो यहाँ पे प्रो रेट के आधार पर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसकी गणना की जाएगी, और इसमें सरकार जो है एक से यहाँ पे 67 यूनिट पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, यानी 167 यूनिट जो है वो सरकार पैसे पे करेगी। लेकिन 33 यूनिट जो यूनिट है उसका कंज्यूमर पे करेगा। साथ ही साथ जो पहले से पूर्व से निर्धारित है उसके अनुसार आपको 33 यूनिट का पैसा पे करना होगा। यहाँ पे अगर 25 दिन में आपका बिल निकलता है, प्रति माह आपको 30 दिन में ना आकर 25 दिन पे बिल निकलता है, तो यहाँ पे 25 दिन में आपको 1 से 4, अगर आप 125 यूनिट खपत करते हैं, तो इसमें आपको 1 से 4 यूनिट है वो आपको बिना किसी पैसे के मिलेगा, यानी मुफ्त में मिलेगा। बाकी का जो भी आपका यूनिट आएगा उसको आपको पूर्व के अनुसार, उसको सभी चार्ज के अनुसार आपको पैसे पे करना होगा। यहाँ पे आपको जैसे कि जो यहाँ पे बताया गया है कि क्या पूर्व के अनुसार जो भी सब्सिडी है वो मिलेगी या नहीं, तो पूर्व के अनुसार जो भी सब्सिडी है वो योजना लागू रहेगी। ये जो है ये आपको चलता रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से यहाँ पे आपको जो भी बिजली बिल है वो लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घरेलू, ग्रामीण, मांग आधारित और यहाँ पे शहरी, जो भी पहले से आधारित था उसको यहाँ पे आपको किलोवाट के अनुसार और भार के अनुसार यहाँ पे प्रति माह जो चार्ज है वो लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो यूनिट चल रहा है शहरी और ग्रामीण, वो यहाँ पे लगने वाला है। क्या पुराने बकाया बिल जो भी है, यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो बकाया बिल पहले से है, क्या सरकार वो माफ़ कर देगी या उपभोक्ता को देना पड़ेगा? तो जो भी आपका पहले से बकाया बिल है वो उपभोक्ता को देना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार आपको माफ़ नहीं करने वाली है। जुलाई माह से आपको जो भी बिल निकलने वाला है, यानी जुलाई माह के अगस्त में जो निकलता है, यानी एक माह का, एक माह जैसे जुलाई का है तो उसका बिल अगस्त में निकलता है, तो अगस्त का जो भी बिल आएगा वो सभी का माफ़ होगा। उसमें आपका 125 यूनिट का जो भी शर्त है वो लागू हो जाएगा। उसमें आपको 125 यूनिट सरकार आप 125 यूनिट उसमें सरकार आपको मुफ्त में देने वाली है। क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? तो इस योजना से जुड़ने के लिए आपको कोई शर्त नहीं है। पूर्व के अनुसार जो भी कंज्यूमर है वो बिल्कुल उसे, जैसे जिनका भी पहले से जुड़े हुए हैं कंज्यूमर, उनको उसी अनुसार घरेलू के लिए केवल है, केवल घरेलू डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएँगे? तो यहाँ पे जैसे आपको इस 125 यूनिट जो प्रति माह जो फ्री में मिल रहा है, उसके साथ ही साथ आपको 1 किलोवाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी सरकार आपको सब्सिडी देगी, आपको कहेगी कि आप अपने छत पे जो भी है, हर जगह 1 किलोवाट तक आप अपना सौर ऊर्जा लगाइए, जिससे कि क्या होगा कि
प्रति महीना के 125 यूनिट तक उससे आपको बिजली बनेगी, जो कि आपको धीरे धीरे करके ऐसे प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर आप सोलर संयंत्र नहीं लगाते हैं तो आपका कोई यहाँ पे ये नहीं है, सरकार वो पे करती रहेगी। बाकी बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लगा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, तो न केवल ग्रामीण के लिए नहीं है, ये शहरी घरेलू हर किसी के लिए, यानी ग्रामीण शहरी जो भी है हर किसी के लिए है। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली है? यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली बिल राज्य सरकार के अनुदान शीर्ष के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी, उसमें शामिल होगा। 125 यूनिट तक पूरी सब्सिडी, उसके अधिक जो भी खपत होगा अतिरिक्त उपभोक्ता वर्ग के अनुसार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि एक ही घर में अगर 3 फ्लोर है, यहाँ पे एक ही मीटर से बिजली आपूर्ति होती है, ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। अगर सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्य के नाम से मीटर लेने के अप्लाई करेंगे, सरकार ऐसे में क्या करेगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग से नए विद्युत संबंध हेतु माने योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। इसमें जैसे कि अगर कोई भी आदमी है जिसके, अगर मान लीजिए कोई परिवार, एक परिवार है, एक ही परिवार के आप लोग हैं और आप अलग नहीं है, एक ही में है, अगर अलग अलग नाम से आप मीटर लेना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन अब नहीं मिलेगा। जो अलग है, अलग आप घर बनाएंगे तभी आपको यहाँ पे निजी, आप जो भी घर बनाएंगे तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें अब बात करते हैं निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं, ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर अलग अलग होता है, उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुँचेगा? तो जितने भी यहाँ पे किराएदार हैं, अगर उन लोगों ने अपने अपने नाम से यहाँ पे मीटर लगाया होगा, जो भी कनेक्शन कराया होगा, तो उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट, यानी स्मार्ट मीटर के लिए, तो स्मार्ट मीटर के लिए जैसे कि ऑलरेडी पैसा पे किया रहता है और हर दिन का यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट होता है और हर दिन का पैसा यहाँ पे कटता है। तो यहाँ पे जो आपका जुलाई माह है, जुलाई माह से जो आपका स्मार्ट मीटर है, उस स्मार्ट मीटर में आपका पैसा कटेगा, लेकिन जो भी आपका 125 यूनिट मुफ्त में मिलने वाला है उसका पैसा फिर से आपका रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्तमान में जो भी घरेलू उपभोक्ता और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो इन सभी का जो भी है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इन सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो कुछ ये नोटिस है, अगर इस नोटिस को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसको पढ़ने के लिए आपको जो NBPDCL का जो वेबसाइट होता है उस पर आपको आकर इसको डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं।